2 दिन पहले जिस रास्ते से आए थे बुर्जुल टॉप, वहीं हम लोगों ने वापस जाना है। अब ऊपर जाके देखते हैं कितना टाइम हम लोगों को मज़ीद लगता है। ओह माय गॉड, वो सामने की पीक चेक करें, खूबसूरत खूबसूरत। आप लोग इमेजिन करें उन पहाड़ों के नीचे ही जो है ना हम लोगों ने स्टे किया हुआ था, एग्जैक्टली नीचे। यहाँ पे ये हालत है तो आगे क्या बनेगा। गुड डे गुड डे गुड डे। ये देखें जी, जीएस का हाल ये हो रहा है। गुड डे, लग रहा है ये भी गिरे हैं क्योंकि इनकी विंडशील्ड जो है ना टूटी हुई है। बुर्जुल पास इतना मुश्किल हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, सब तेरी वजह से। तू ये ले, ये पकड़। इजी टू इजी टू इजी टू। आज तो बुरी तरह से फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। अब बुर्जुल पास पहुंचे नहीं हैं और इस स्नो में हम लोग फंस चुके हैं। बोलने का भी दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। स्नोफॉल शुरू हो गई है फिर से। दोनों भाई गिर गए। चलो 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 चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। ये नहीं सोचो कैसे जाएगी, बोलो मैंने लेके जाना है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिनीमर्ग। फाइनली सुबह हो चुकी है। आज की सुबह लेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 10:40। अमूमन हम लोग 7 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज हम लोग लेट उठे हैं। लेट उठने की वजह यही थी कि नो अपडेट, वी आर स्टिल स्टक हेयर इन मिनीमर्ग। और आगे का रास्ता जो है बुर्जुल पास बिल्कुल क्लोज़ है। आप लोगों ने बुर्जुल पास वाली वीडियो देखी होगी, क्या अपडेट है वहाँ पर, किस तरह से हम लोग आए थे और किस तरह से जो है ना वहाँ पर स्नो हो रही थी, कितनी ठंड थी। लेकिन इस वक्त जो है जी मिनीमर्ग में, यहाँ पर हम लोगों ने मेस में स्टे किया हुआ है, कोई अपडेट नहीं है। सुबह में थोड़ी सी धूप निकली थी और हमें तो एक उम्मीद जागी थी, रेडी हो गए थे, लेकिन ये है कि उम्मीद टूट गई है फिर से, क्योंकि वेदर फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अभी सुनने में आया है कि कुछ गाड़ियाँ ऊपर गई हैं जो कि रास्ते को क्लियर करेंगी। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आज अच्छा होगा, उम्मीद तो यही है। टाइम 11 हो गए और अगर हम लोग अभी भी निकलते हैं तो प्लान बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो आगे के प्लान्स थे, ऑटम को अच्छे से देखना था, दियोसाई जाना था, स्कर्दू जाना था, बहुत सारी लेक्स देखनी थी, सारे प्लान कैंसिल हैं इस वक्त। अभी हम लोग किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं, यही हमारा सबसे बड़ा एम है। और उम्मीद तो यही करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ भी है कि रास्ता जल्दी से जल्दी खुल जाए और हम लोग यहाँ से जो है ना अपनी राइड को दोबारा कंटिन्यू कर सकें। अभी प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि बॉयज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि जी रात में हम लोगों को बड़ा मज़ा आया था। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग थे जी जिम में, स्नोकर, हर चीज़, हर तरह की रैकेट एक्टिविटी थी वहाँ पर। तो बॉयज़ तो बोल रहे हैं कि भाई अभी हम लोग यहाँ पर जो है ना बेजार होने से अच्छा है कि जाकर एक्टिविटी कोई ना कोई कर लेते हैं। तो मुनीर और वकास जो हैं वो चले गए हैं रैकेट वगैरह खेल लें, और मैं बस निकल रहा हूँ फटाफट से। मैं भी जाता हूँ, जाके थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और बॉडी को वार्म अप करते हैं वहाँ जाकर। और उम्मीद है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो है ना रास्ता खुल जाएगा। इस वक्त जो है विंटर की सबसे पहली स्नो जो है वो हर तरफ पड़ चुकी है। आपका बाबूसर हो, टॉप हो, आपका नारान हो, आपका चिल्लम हो, आपका बुर्जुल पास, हर तरफ जो है ना इस वक्त स्नो आई हुई है। तो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से होता है, कब होता है, हम बस इंतज़ार करते हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं जो भी अपडेट होगी। और ये है जी पीछे का मिनीमर्ग का खूबसूरत सा व्यू, देख सकते हैं आप लोग। निकलते हैं जी। ओके जी, यहाँ पर हैं ये लोग, वकास और मुनीर। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो? ठीक ठाक। वकास भी कैसे हैं? क्या अपडेट है भाई आज का? भाई अपडेट यही है कि बुर्जुल को अभी तक तो ओपन किया नहीं उन्होंने, तो हमने कहा फिर बुर्जुल को ओपन नहीं करे तो हम कोई एक्टिविटी ही कर लें हम लोग। एक्टिविटी के लिए हम आए इधर जिम, नीचे बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है और वो सामने स्नोकर रखा हुआ है, जिसका मैच अभी हम शुरू करने लगे हैं। तो कल रात को भी हम जीत चुके थे, बट एक सामने वाली टीम ने बेईमानी करके सामने वाली टीम ने तो बस थोड़ा गेम शेम करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो भाई आज का हमारा फ्री डे है, तीसरा दिन है मिनीमर्ग में हम लोग स्टक हुए हैं, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज ही कर लें। बॉडी को भी बहुत नीड हो रही थी
इतने दिनों से चले नहीं है ना, तो यहाँ बैठ बैठ के सर्दी में जम गए हम लोग, तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कॉल आया है कि रोड खुल चुका है और हम लोग निकल रहे हैं जी। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पिछले 2 दिन से बाइक खड़ा हुआ है यहीं पर। कल मैं गया था शाम में, लेकिन ये है कि बाइक की आवाज़ ही चेंज हो गई है। जितनी यहाँ पे ठंड है ना, बाइक स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद आवाज़ इतनी चेंज कर रहा है बिल्कुल। लेकिन चलेगा तो बेहतर हो जाएगा। इसको मैंने अभी स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले भी किया था स्टार्ट, ताकि ना एक बारी गर्म हो जाए बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइनली जी हम लोग मिनी मार्ग से अभी निकल रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट, आगे का रास्ता जिस तरह से बताया गया है वैसा ही क्लियर हो। अगर नहीं भी होगा तो हम लोगों ने तो जाना है। 2-2 फीट 2.5 फीट जो है ना, सुना है कि बर्फ़ पड़ी हुई है साइडों पर। सो लेट्स सी, जाकर देखते हैं क्या अपडेट है। और टाइम इस वक्त हो गए हैं जी 4:40 और हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है। बाइक में ना पेट्रोल भी कम ही है, 89 किलोमीटर चलेगी मैक्सिमम। 2 दिन पहले जिस रास्ते से आए थे बुर्जुल टॉप, वहीं हम लोगों ने वापस जाना है। आते हुए की सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी, किस तरह से हमारी बाइक्स गिर गई थी रास्ते में और क्या कंडीशन थी। स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हो रही थी और हवा कितनी ज़्यादा चल रही थी। और 2 दिन मुसलसल उसके बाद जो है ना, यहाँ पर स्नो रही है पूरी तरह से और वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शुक्र है अल्लाह का कि कल रात से जो है ना कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। और अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 बजने वाले हैं, सफ़र को शुरू कर तो दिया है। अब ऊपर जाके देखते हैं कितना टाइम हम लोगों को मज़ीद लगता है। जितना भी कवर हो सका आज हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तक हमने कुछ एस्टिमेट नहीं लगाया कि कहाँ जाके रुकना है। अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ रुकते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ स्टे करते हैं नाइट में। तो आज का कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन में ना सारे प्लान्स हमारे बेकार हो गए। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जो भी होगा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। अच्छा, हम लोग अकेले ही स्टक नहीं हुए थे, काफ़ी लोग और भी थे टूरिस्ट जो कि घूमने आए हुए थे अपनी गाड़ियों पर, क्योंकि बाइकर्स हम लोग ही हैं सिर्फ यहाँ पर। और 2 बाइकर और मिले, एक लड़का लाहौर से था और दूसरा मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से था। तो उनसे अच्छी गपशप हुई हमारी। और गाड़ियों वाले भी पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे, तो सबसे आगे इस वक्त हम लोग ही चल रहे हैं। एक बात है, ज़िंदगी में पहली बार बुर्जुल टॉप से होते हुए मिनी मार्ग आया हूँ, डुमेल गया हूँ। तो इन 3 दिनों में ना इस जगह को अच्छे से देख लिया, लिटरली अच्छे से देख लिया, मतलब मज़ा ही आ गया। सोचा नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम मिनी मार्ग जाऊँगा और ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। और वो सामने का पहाड़ देखें ना, किस तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं बिल्कुल। अभी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा क्या कंडीशन है ऊपर की। तो देखते हैं भाई। मिनी मार्ग का जो रास्ता है ना, वो कोई मुश्किल नहीं है, इतना इजी रास्ता है, आसान रास्ता है। आप लोग बाइक पर आराम से आ सकते हैं, गाड़ी है तो बेस्ट है। सिर्फ आपको बुर्जुल पास जो है ना, टॉप पर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है स्नोफॉल की वजह से। अगर आप अच्छे वेदर में आ रहे हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो बुर्जुल पास आपको बंद मिल सकता है। ये एक थोड़ा सा इशू है, और बाकी परफेक्ट है। आप लोग आना चाहते हैं तो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट जगह है, ईज़िली आ सकते हैं आप बाइक्स पर। यहाँ से देखने में ना ऐसा लगता है कि रोड है ही नहीं, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में से होते हुए ना वो दूर रोड नज़र आ रहा है। यूँ 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 करते हुए फिर वो उस पहाड़ के पीछे से निकलेंगे हम लोग, उस पहाड़ के पीछे से। तो मतलब बंदे ने सोचा नहीं होता कि भाई वहाँ से भी रोड जा रहा है। अच्छा जी, बीच में जो है ना, आप मिनी मार्ग जा रहे हों या वापस आ रहे हों, तो यहाँ पर आपने ना नाम लिखवाने होते हैं अपने, और वो एंट्री करते हैं। उसके बाद अभी नाम मेरे ख्याल से वो कैंसिल कर रहे हैं कि जो लोग एंटर हुए थे अब वो बाहर जा रहे हैं। और वो ऊपर जो है ना 2 गाड़ी नज़र आ रही हैं मुझे, जो कि मिनी मार्ग की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता खुला हुआ है। अच्छा जी, मुझे लगा कि ये लोग जो हमारी आते हुए एंट्री हुई थी वो नाम काट रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बंदे भी चेंज हैं यहाँ पर। तो इन्होंने दोबारा एंट्री की है, एग्ज़िट वाला रजिस्टर होगा आई गेस ये। तो इन्होंने एंट्री की है कि भाई ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, यही बेस्ट है। और ऊपर से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि रोड खुल चुका है।
बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी गाड़ियाँ। मुझे सिर्फ एक बात की थोड़ी सी है कि पेट्रोल जो है ना कम है मेरे पास, लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने चिलम से मिल जाएगा हम लोगों को पेट्रोल। इतना कोई लंबा सफ़र नहीं है, बस ये चढ़ाई चढ़नी है और वहाँ से उतरना है बुर्जिल पास से। ओह माय गॉड, वो सामने की पीक चेक करें, खूबसूरत खूबसूरत। आप लोग इमेजिन करें उन पहाड़ों के नीचे ही जो है ना हम लोगों ने स्टे किया हुआ था, एग्जैक्टली नीचे। अच्छा जी, ऊपर जो 2 गाड़ियाँ जा रही थी ना, तो उनका सीन ये है कि मुझे लगा कि वो नीचे को आ रही हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही, वो ऊपर को जा रही हैं। अब मुझे याद आया कि हमारे वहाँ पर जो है ना 2 गाड़ियाँ और खड़ी हुई थी और ये सेम वही गाड़ियाँ हैं। तो असल में रोड ज़िगज़ैग है ना, ऊपर नीचे, तो नीचे से देखने से लगा कि वो नीचे को आ रही हैं, लेकिन वो नीचे नहीं, वो ऊपर को जा रही हैं भाई। तो अभी कुछ नहीं पता रास्ते का कि रास्ता खुला है कि बंद है। परसों जो है ना स्नोफॉल हुई बहुत ज़्यादा, बेतहाशा, पूरा दिन स्नोफॉल होती रही है परसों। ओह माय गॉड, खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र ना। पीछे की साइड वाला जो है ना पहाड़, क्या मंज़र दे रहे हैं, खूबसूरत किस्म के। ये इधर वाले सारे, ये वाले जो पहाड़ है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। ओके तो जी अब शुरू हो चुका है प्रॉपर जो है ना, रोड के ऊपर स्नो पड़ी हुई है। अब बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा और टेम्परेचर भी जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। स्नो पड़ी हुई है रोड के ऊपर और जमी हुई भी है। ये अल्लाह का नाम लेते हैं और इसको आराम आराम से कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बाइक इसके ऊपर स्लिप हो रहा है भाई, बाइक स्लिप हो रहा है इसके ऊपर। सही है सही है, बड़े ही एहतियात के साथ जाना पड़ेगा। वो लम्हात शुरू हो चुके हैं जिनका हमें डर भी था और देखना भी था कि क्या सीन है ऊपर। अभी तो यहाँ पे जो है ना ऑटो पे बर्फ़ सूखी है, ऊपर जाके देखना क्या सिचुएशन बनती है। और ठंड बढ़ गई है भाई। वाइज़र नहीं खोला जा रहा अभी हेलमेट का। ये है ब्लैक आइस, प्रॉपर ब्लैक आइस। ये ब्लैक आइस के ऊपर से जो है ना हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा रास्ता जो है ना ब्लैक आइस है। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश जो है ना इस वक्त स्नोफॉल पड़ी हुई है यहाँ पर। और हमसे पहले सिर्फ 2 गाड़ियाँ निकली हैं जो कि मुझे रास्ते में नज़र आई हैं, कोई 10 मिनट पहले निकली होंगी हमसे। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। अभी तक कोई नहीं गया यहाँ से। वो आगे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, मेरे ख्याल से वो गाड़ी फंस गई है वहाँ पर ना। ओए होए होए, अगर वो गाड़ी फंस गई है 4x4 रेवो है मेरे ख्याल से, तो अपना क्या सीन होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तो पिक्चर्स ले रहे हैं, यहाँ कोई चक्कर है। कंडीशन जो है ना काफ़ी ख़राब मिलनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये हालत है तो आगे क्या बनेगा। मुनीर की बाइक पीछे फंस गई है, ये गाड़ियाँ भी नहीं ऊपर जा पा रही। जाकर ना मुनीर को देखता हूँ। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, अव्वल तो बाइक स्टार्ट रहे, क्योंकि बाइक अगर बंद हुआ ना तो आपका बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं होना। ठंड ज़्यादा है, बैटरी ड्रेन हो सकती है। ये सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से चलने लगे हम लोग। मुनीर को ले आए आगे। मैं ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल मसला कर रहा है। 1 मिनट, रोड मोड पर लगा दिया मैंने और अब हम बंद करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ABS तो ऑफ़ हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिटरली सांस चढ़ रहा है मुझे। यहाँ रोकता हूँ, यहाँ थोड़ा बेहतर है। या अल्लाह, अभी सीन ऐसा है ना, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी ये और ज़्यादा जम जाएगा कोहरा यहाँ पर, तो हमें टाइम से पहले निकलना है। मुनीर सबसे पीछे रह गया। टेम्परेचर इस वक्त -2 डिग्री हो रहा है यहाँ पर।
इमेजिन करें आप लोग। बाइक का ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। बॉयज़ को देखूं किधर है, वो काफ़ी पीछे हैं ये लोग। और हमारे वकास भाई का बाइक गिर गया। मैं जाता हूँ, मेरे ख्याल से हेलमेट को छोड़ के चलता हूँ, यहाँ लेके चलते हैं। ये थी जो 2 गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे आ रही थी, ये लोग भी निकल जाएंगे। मैं बॉयज़ को देखता हूँ क्या सूरत हाल है, को लेकर आता हूँ। हमारे पीछे जो GS पर बॉयज़ से वो भी आ गए। टाइम जो है ना 5:30 हो गए हैं तकरीबन। बस ये कोहरा ना जमे, इस चीज़ का डर है मुझे। कोहरा जम गया तो मसला हो जाएगा। मैं ना मुनीर की बाइक लेकर आता हूँ वहाँ से। गुड डे। ये देखें जी GS का हाल ये हो रहा है। गुड है, लग रहा है ये भी गिरे हैं क्योंकि इनकी विंडशील्ड जो है ना टूटी हुई है। क्या हाल है भाईजान? भाई आपका बाइक बहुत आराम से आ रहा है, लोड बहुत है इसके ऊपर, इस वजह से। हाँ जाने ऐसे ही जाना है बस। भाई मैं अब नहीं जा रहा किसी को लेने, मेरी बस हो गई है। यार मुझे तो ये है मेरी की क्लच प्लेट है ना गर्म हो जाए, पॉसिबल है। इसलिए बार बाइक को जमा के चलो जितना हो सकता है। भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो गया लिटरली। 3 बाइक्स आगे जा चुकी हैं, अब मुनीर को लेना है। अब आगे का वेदर और ज़्यादा ख़राब होगा, अंधेरा हमें यहीं हो जाएगा। यार किस तरह मैनेज होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सबको साथ रखना भी ज़रूरी है, जैसे आए हैं वैसे जाना भी है वापस। अंधेरा मिल जाना है हम लोगों को, मैं सही बता रहा हूँ। बस या अल्लाह पाक वेदर ख़राब ना हो, प्लीज़ वेदर ख़राब ना हो। इसने बाइक कहाँ डाल दी? कहाँ गई तो? वहाँ किधर चला गया तू? चल स्टार्ट कर, धक्का मारे, चल। बाइक बहुत उधर जा रहा है, नीचे आ गया है। बंद कर दे, आ जा नीचे, आ जा। लिटाना पड़ेगा इसको, इधर को लिटा दे, आराम से। ये है ना इधर इसका हैंडल। धक्का लगा ना साथ में लगा, खिंच जाएगी। हैंडल से कर, मैं यहाँ से करता हूँ। कोई नहीं, पीछे ले जाएंगे बाइक। चलो गो, बस पीछे खींच बाइक। और खींच ले। अभी तो बहुत चढ़ाई है, टायर घूम रहा है क्या? फिर हाथ लगा ले, यहीं से चलते हैं, यहीं से। सीट को नीचे कर ले, तस्वीर का टाइम नहीं है, आगे अंधेरा मिल जाना है हम लोगों को। तस्वीरें छोड़ो, भी तो छोटा पैच हमने क्रॉस किया है, आगे बहुत ज़्यादा है इससे। चलो देखो आगे, और सीट थोड़ी नीचे कर अपनी। मैं तो थक गया। या अल्लाह, कोहरा जम गया, अब क्या करें? हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, सब तेरी वजह से। तू ये ले, ये पकड़, जाने दो। हाँ, बर्ज़िल पास इतना मुश्किल हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। भाई तेरी बाइक ले जाऊंगा, क्या देगा? हैं बस, वो तो मैं खुद भी खा लूँ। आधी बाइक मिलेगी, आधी बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्र है यहाँ तक तो पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। चारों बाइक यहाँ तक आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मैं निकलता हूँ आगे थोड़ा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि पता नहीं बाइक खुद ही चले जा रहा है कि क्या चक्कर है। यहाँ अल्लाह पाक की मदद है, कुछ तो है कि बाइक ना चले जा रहा है खुद ही। बाइक को ना यहाँ लगाता हूँ क्योंकि बॉयज़ काफ़ी पीछे रह गए। जाके उन लोगों को भी लेकर आऊँ, उन लोगों को लाना भी ज़रूरी है। एक मिनट, ये क्या हुआ? यहाँ सही है, वो देखो अंधेरा हो गया। मुनीर और वकास की बाइक लानी पड़ेगी। चलता हूँ यार, हिम्मत करें, इस तरह काम नहीं बनेगा। सब भाई हैं, सबको साथ लेके चलना है। भले ही रात के जो है ना 11 हमें यहीं बच जाए। वेदर ख़राब होना शुरू हो गया मुझे लग रहा है। उधर से काले बादल आ रहे हैं। आगे इतने प्यार से बाइक गई है ना, क्या बताऊँ। बस ये थोड़ा सा ख़राब है। आप उठाएं उधर से, मैं इधर से। चले आ जाएं, इधर आ जाएं, छोड़ दें, इधर आ जाएं। आप ले जा सकते हो, वो नहीं ले जा सकते, उनका टायर गोल है। आप आ जाओ, आप लेके चलो स्लो। ये कौन है? और मुनीर ना यार, चले स्लो लेके चलें, आगे बेहतर है। अब मुझे ना इम्पॉसिबल लग रहा है। रीज़न इज़ एटलीस्ट हम चारों में से 2 तो हों ना हिम्मत जगाने वाले, हिम्मत दिखाने वाले। अब मैं अकेला तीनों की बाइकें कैसे लेके जाऊं, कहाँ तक लेके जाऊं? कितना ही रास्ता कवर कर लेंगे हम। अच्छा ये मुनीर आ गया यहाँ तक, वकास भाई रह गए पीछे। आगे रास्ता अच्छा है, आराम से जाने दो। अब बचे हैं वकास भाई की बाइक चलाता हूँ मैं। समझो तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर चलता हुआ आ रहा हूँ मुसलसल। तो हिम्मत करें, आगे का बहुत बेहतर है। मैंने एक बार पाँव नीचे नहीं रखा, यहाँ से पत्थर के बाद से। आप चलें, मैं धक्का मारता हूँ। करेंगे तो रवानगी में आ जाएंगे आप। अच्छा ये लाइटें बंद कर दें, दूसरी चला दें सामने की, ये आँखों में पड़ रही हैं। हाँ, लाइन में चेंज नहीं कर सकता। मुनीर आगे से हटेगा तो ही मैं जा सकता हूँ। मुझे बस ना 7 वाले ट्रैक में जाना है। मैं मुनीर से आगे निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। आ जाओ। अंधेरा हो गया जी। शुक्र है कि इधर से वेदर ना क्लियर लग रहा है, सर्दी की टेंशन नहीं है। मुनीर आगे से हट जाए ना, 7 वाले ट्रैक में करें, उस ट्रैक में धक्का मार के वहाँ लेके जाना है। नहीं उधर करें, उससे आगे जाना है। चले, उसकी वजह से तो रुका हूँ मैं 2 बार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बाइक तो लेकर आ गया हूँ मैं यहाँ तक। इसको और आगे ले जाता हूँ। ओह नो, एग्जैक्टली रुकना नहीं था। अब मैं रुक गया हूँ ना, टायर घूम गया पिछला। आज तो बुरी तरह से फंस गए। अब बुर्जिल पास पहुँचे नहीं हैं और इस स्नो में हम लोग फंस चुके हैं। बोलने का भी दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। आ जाओ। रोके। अब बाइक चल रही है ना, हिम्मत नहीं हारनी। समझो ये साइकिल चला रहे हो, आराम से एक बार चलना शुरू हो जाए ना, रुकना नहीं है फिर। अब हाँ, अब मैं रुका ना, इसको दोबारा चलाने लगा, वो स्लिप हो गया। भाई रात के 2 बज जाए मसला नहीं है, मौसम ख़राब ना हो, सिर्फ मौसम ख़राब ना हो, बाकी मसला नहीं है। और शुक्र है अल्लाह का कि वेदर बेहतर है। इतना अंधेरा हो गया है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। और मैं वापस जा रहा हूँ लेने के लिए इन लोगों की बाइक। मुनीर का बाइक रह गया पीछे। मैं अंदर से ना गीला हुआ पड़ा हूँ इस वक्त।
पसीने से। एक बार धक्का मार दो, बाइक चल जाए, फिर हाथ नहीं लगाना। और वहाँ जाके रोक दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं, इसी पे रखो, बस ये करो। लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। वेदर ख़राब होना शुरू हो गया, स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। दूसरा ये कि बाइक के टायर गोल हैं यार, दोनों टायर गोल हैं इसके, बिल्कुल भी जो है ना ग्रिप नहीं है। या अल्लाह, कोई मदद भेज दे, मदद कर दे। इस तरह मैं नहीं कर पाऊँगा इन सब की हेल्प। कितनी कर लूँगा। स्विच बंद करने की भी हिम्मत नहीं है। ये लोग तो बोल रहे हैं ऊपर रुकना। 3 बंदे हो यार, हिम्मत मारो, धक्का तो लगा सकते हो ना। 20 मिनट लगेंगे। जिस तरह हम जा रहे हैं ना, हमें 2 घंटे लगेंगे। थोड़ी स्पीड में आओ पीछे, ताकि बाइक रुके नहीं तो धक्का लगता रहे। 1 2 3 चलो, चलो। ले जाता हूँ, धक्का लगा, थोड़ा लगाओ। लेकिन एक बात है, चांदनी रात है, इतना मैं बता सकता हूँ देखकर। चांद निकला हुआ है, शुक्र है अल्लाह का, चांद निकला हुआ है भाई। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? 1 मिनट, चलो उधर करते हैं, उधर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर और वकास को आगे भेज दिया है, अब मेरी बारी है, फिर पीछे सवद भाई आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बाइक जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 गो में निकल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा टायर डालने हुए ना इसमें, तो ऑफ रोड ही डालूँगा, सीधी जो बात है। आ जाओ। शुक्र है अल्लाह का कि रास्ता क्लियर है, शुक्र है अल्लाह का। ओके। बहुत इजी टर्न था यहाँ पर, टर्न पे थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। शुक्र है यार, वकास भाई तो वो निकल गए। मैं यहाँ रुकता हूँ, इन लोगों का वेट करता हूँ। ये लोग भी आ जाए ना पीछे, इन लोगों को साथ लेके चलते हैं। बाइक को न्यूट्रल कर दिया है मेरे ख्याल से। मैंने लाइट्स सारी ऑन कर देता हूँ। अब निखर कर आ रहा है ना व्यू सामने का। ओह माय गॉड। रोड बेस्ट है, जाने दो, रुको नहीं, मैं उसको लेकर आता हूँ। सवेद भाई रह गए पीछे, मेरे ख्याल से आ रहे हैं रुके हुए। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँ पैदल, मैं तो बीच में रह गया हूँ। तो रुके हुए हैं यार, आ जाओ। अब क्यों रुके हुए हैं ये? अब तो बाइक चल रहा है आराम से। मेरे ख्याल से ना बाइक नीचे उतर गया। मेरा ना यही सिलसिला चल रहा है कि नीचे जाना है, बाइक लेकर ऊपर आना है, नीचे जाना है, बाइक लेकर ऊपर आना है। मैं तब से यही कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वेदर जो है ना क्लियर है, आसमान भी क्लियर है और चाँद निकला हुआ है। चाँद नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन पहाड़ों के पीछे मैंने एस्टीमेट लगाया, इस तरफ रोशनी भी आ रही है, तो ये चाँद की रोशनी है। अब देखते हैं सवेद भाई को क्या हुआ है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बिल्कुल मेरी बाइक की तरह है यार, ये रिलैक्सिंग है, बहुत ही रिलैक्सिंग बाइक है ये तो। बाइक ऐसा लग रहा है मैं अपनी वाली चला रहा हूँ। चलें जी, इसी बहाने मौका मिल गया हमें BMW 1250 चलाने का। इस वक्त मैं BMW 1250 को रेस्क्यू कर रहा हूँ और बड़े प्यार से निकल रही है। नो इशू एट ऑल, नो डिफ़िकल्टीज़, दोनों पाँव ऊपर हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, देखने वालों ने बताना है। मैं साइको हो गया हूँ। कोई नहीं, मैंने अगला ब्रेक मार दिया था एकदम से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था मेरी बाइक का और इस बाइक का, इसलिए मैंने अगला ब्रेक मार दिया। और बाइक जो है ना, वो देख सकते हैं आप लोग, टायर इधर को है तो टायर यूँ स्लिप हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था। इस बाइक को खड़ा कर लेते हैं अभी। बिस्मिल्लाह। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की। अल्लाह पाक
मेरी मदद करता है। अब मैं चलूँगा आगे, सवेद भाई आएंगे पीछे पीछे। लेट्स गो बॉयज़। यहाँ तक मैं ले आया हूँ इनका बाइक, गिरे हुए बाइक को भी खड़ा कर दिया है। टेम्परेचर देख लेते हैं। ओ माय गॉड, इस वक्त जो टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर -6। ओ माय गॉड, -6 हो रहा है इस वक्त। चलते हैं जी। मैंने ज़िंदगी में ये सोचा था कि इस तरह की राइड कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। लोग किस तरह से कर लेते हैं, तो आज समझ आ रहा है कि वो जो रील्स होती हैं ना, वो लगती है तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो बंदा होता है ना, उसकी क्या हालत हुई होती है, क्या सिचुएशन होती है, वो आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त। होप सो आप लोगों को देखकर अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन एफ़र्ट्स भी नज़र आ रही होंगी। शुक्र है अल्लाह का, बाइक बहुत प्यार से चल रहा है। मुझे अपनी बाइक में, और मेरी बाइक 1200 सीसी है, BMW GS, और इसी तरह से सवेद भाई की बाइक है BMW 1250 सीसी। मुझे अपनी बाइक में और उनकी बाइक में सिटिंग पोस्चर का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। बहुत अच्छा लगा मुझे। ईज़ी टू नो इशू एट ऑल। ऐसा होता है। तभी मैं जो है ना, बात करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे रहा था। रीज़न इज़ बाइक गिर चुका है। नो इशू एट ऑल। अब लेते हैं इसकी पिक्चर्स। बाइक ना अभी थोड़ी अलग तरीके से गिरा है, तो इस साइड को नहीं गिरना चाहिए था बाइक। हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि इधर हाथ डालने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। खड़ा हो जाना था, लेकिन उधर हाथ डालने की जगह नहीं है पीछे। उसका बाइक भी गिरा था मेरे से, मैंने अकेले ने खड़ा कर लिया था। उधर को नहीं गिरा, इधर को गिरा है। तुम हैंडल पकड़ लो, स्टैंड खुला हुआ है। मैं फिर यहाँ से पकड़ूँ? मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, खुला हुआ है। चलो 1 2 सबर 1 2 3 गो। समझ नहीं आ रहा अब सवेद भाई क्या हुआ है भाई। बाइक की लाइट्स तक ऑफ हो गई हैं उनकी। आई नो आप लोगों को कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है, और इस अंधेरे में ही मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ सबको। वो पहाड़ के पीछे आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, चाँद निकला हुआ है इसके पीछे। शुक्र है अल्लाह का। कल इस टाइम यहाँ पर इतनी स्नो थी ना, इतने तूफ़ान थे ना, और ये सारा कल ही हुआ है। जितना भी रोड ख़राब हुआ है ना, ये कल हुआ है। और बाइक अभी बहुत आराम से चल रहा है। वो दोनों देखो निकल गए। अगर उनका निकल सकता है तो आपका तो पहले भी निकल रहा था। आराम से जाना है, और मेरे से आगे चलो। अभी आप चलें बहुत आराम से। 1 2 3 गो। बहुत आराम से। एक बार रवा हो गई, स्लो। अगली ब्रेक नहीं मारनी। पाँव ऊपर रख लो, एक ऊपर रख लो। चलो शुक्र है यार। भाई देखो, मैं कब तक बाइक्स निकालता रहूँगा, तो मैंने बोला भाई आप खुद चलाओ। आप आगे जाके गिरोगे ना तो मैं उठा दूँगा आपको। रीज़न इज़ आप खुद चलाओगे, आपको पता चलेगा आपको कैसे चलाना है, आपको टैक्टिक्स का पता चलेगा इस रोड के। अगर मैं यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा, उसके बाद मैं अपनी बाइक आगे ले जाऊँगा, ये फिर गिरा हुआ होगा। तो ये आई थिंक बेस्ट है। असल में ना बाइक्स को पीछे से धक्का लगाते भी ना, एग्जॉस्ट की जो स्मेल है ना, बाइक ही खड़ा नहीं हो रहा था। एग्जॉस्ट की स्मेल भी चढ़ गई मुझे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नोफॉल शुरू हो गई है फिर से। दोनों भाई गिर गए। कोई नहीं, मसला नहीं है, करेगा ये। चलो उठाओ। ये नहीं सोचो कैसे जाएगी, बोलो मैंने लेके जाना है, नेगेटिव नहीं सोचना। चलो शाबाश। तू निकल। बैठ। स्टैंड क्यों लगा रहा है?
कब से रेस्ट कर रहा है खड़ा हुआ? तू निकल, हम लोग आ रहे हैं। सवाल भाई सही चल रही है ना? बस ये खड़ी करें, मैं आपको रवाना करता हूँ, फिर मैं आता हूँ। हाँ हाँ सही है। इस बाइक से आगे करेंगे, फिर तूने खुद जाना है। चलो गो, बस जाने दो। ओके ओके, छोड़ दिया है। हाँ छोड़ रहा है। आप हैंडल पकड़ लें। नीचे से हाथ किधर पड़ेगा? उठाए, 1 मिनट। चलो चलो, बस स्टैंड लगाएं आप। मैंने पकड़ा हुआ, छोड़ दें, इजी हो जाए। चलें आप बैठें जाकर। मुझे ना वकास भाई के पास जाना है, पानी पीना है। पानी है आपके पास? चलें बैठें, कुछ भी नहीं होगा। अभी आप अपना सोचें, बाइक का नहीं सोचें। स्नोफॉल फिर शुरू हो गई है। जब वेदर साथ दे रहा हो ना, तो फिर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। अपनी बाइक से ना दोस्ती लगा लो, ताकि आपको अपने दोस्त का हर चीज़ पता हो कि मेरा दोस्त कैसा है, मुझे उसे टैकल कैसे करना है, मुझे उससे कौन सा काम कैसे निकलवाना है। उसके बाद ही आप जो है ना बाइक चला पाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। असल में जब बाइक सही चलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, इसलिए ना डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं।